अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आप सबके। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैकडोनल्ड की एक रिसर्च किया मैकडोनल्ड के ऊपर मैंने। और मैकडोनल्ड जब भी अपनी कोई नई ब्रांच खोलता है किसी भी जगह पे, चाहे वो अमेरिका में हो या पूरी दुनिया में हो, तो उससे पहले वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, अपनी रिसर्च पर पैसा लगाता है, एनालिसिस कराता है बड़े बड़े एक्सपर्ट से उस चीज़ की और उस जगह की जहाँ उसने वो अपनी ब्रांच खोलनी होती है उस पर एनालिसिस कराता है। और उसके बाद वो एक प्रीमियम लोकेशन का इंतखाब करते हैं जहाँ पर उन लोगों ने अपनी ब्रांच खोलनी होती है। लेकिन इसी इसी तनाज़ुर में अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो कि बर्गर किंग है, जो कि मैकडोनल्ड का एक राइवल है, वो ना ही अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है प्रीमियम जगह ढूंढने के लिए, ना ही अपने इतने एनालिसिस कराता है, और ना ही वो अपनी रिसर्च पर इतना पैसा लगाता है। बल्कि वो जहाँ मैकडोनल्ड ब्रांच खोलता है उसी की रिसर्च के मुताबिक वो वहीं पे अपनी ब्रांच खोल लेता है। अब इससे साबित क्या होता है? इससे दो चीज़ें साबित होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक ऐसा रास्ता जहाँ जिस रास्ते पर आप मेहनत करते हैं, आप अकेले होते हैं, आपका कोई साथी नहीं होता, आप अपनी मेहनत से एक रास्ता बनाते हैं, उस अपने गोल तक पहुँचते हैं, गोल बनाते हैं, उस गोल तक पहुँचते हैं और कामयाब होते हैं। उसमें आपका कोई कंपटीशन नहीं होता क्योंकि आप अपनी मेहनत से उस जगह पर पहुँचते हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक आसान चीज़ जिसकी पहले से एनालिसिस हुई हुई है और उसका कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी हुआ हुआ है, हर चीज़ हुई हुई है, और आप सिर्फ दूसरों के एक्सपीरियंस को लेकर उसको कॉपी करके उस रास्ते पर चल के वो गोल हासिल कर लेते हैं। वो चीज़ तो आसान होती है लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लोगों को हमेशा आसान चीज़ें करना अच्छी लगती हैं। तो यही चीज़ समझा रहा हूँ कि आप हमेशा अपनी मेहनत करें और अपने काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि अगर आप अपनी मेहनत करेंगे, अपने एनालिसिस करेंगे और आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आप कंपटीशन में अकेले होंगे और उस चीज़ का मज़ा भी आपको आएगा। पहले रास्ते में अफसोस कि आप अकेले होते हैं, आपको शुरू में मुश्किलें होती हैं, लेकिन बाद में आपकी वही मुश्किलें आपकी कामयाबी और आपकी आसानी में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन दूसरा रास्ता देखा जाए तो शुरू में आपको बहुत कामयाबी होगी, आपको खुशी होगी, लेकिन जब जब टाइम बढ़ता जाएगा आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, आपको हार्डशिप्स देखना पड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी दूसरे रास्ते में आपकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होगी, क्योंकि आप हमेशा दूसरे की तरफ देखते रहेंगे कि दूसरा पहले करेगा और फिर हम उसको कॉपी करेंगे, उसके एक्सपीरियंस को, और फिर आगे चलेंगे। मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ कि आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में या लाइफ फ़िलासफ़ी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।